सो फ्रेंड्स फाइनली Realme X3 लॉन्च हो गया। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Realme X2 को Realme X3 के साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको Realme X3 लेना चाहिए और क्यों आपको Realme X3 नहीं लेना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन होगा। अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं Realme X3 के इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर होता है। इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का पाइप दिया गया है जो आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इसमें बताया गया है कि आपको इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा जो कि गेमिंग के लिए बेहतरीन है, जो कि आपको पोको X2 में भी देखने को मिला था। अब बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो इसमें आपको क्वाड कैमरे का कलेक्शन देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का मेन जो है सैमसंग का सेंसर है। इसका जो प्राइस है 25,000 रुपये के बीच में है और इसमें आपको 30 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। डैश चार्जर कहा जाता है। 4200 mAh की बैटरी है। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको बाद में कंपेयर करके भी दिखाऊंगा X2 को Realme X3 के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉबैक के बारे में। तो Realme जो X सीरीज़ लाता है, चाहे मैं बात करूँ Realme X जो पॉपअप कैमरा वाला फ़ोन है, Realme X2 जो अभी लॉन्च हुआ है, X2 Pro, तीनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की जो टेक्नोलॉजी है वो एमोलेड पैनल में काम करती है, लेकिन Realme X3 का जो भी सीरीज़ है, जो ये सीरीज़ बना है, उसमें आपको एमोलेड नहीं IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हम इंडियंस की सबसे बड़ी पसंद है ऑडियो जैक, तो आपको इसमें 3.5 ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा जो कि X3 सीरीज़ में नहीं मिलेगा, ना कि X3 में, ना कि X3 SuperZoom में। इसके साथ इसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर मैं बात करूँ Realme X या फिर X2, ये दोनों फ़ोन की जो प्राइस थी अंडर 20,000 थी, लेकिन अगर इस फ़ोन के बारे में मैं बताऊं तो इसका जो प्राइस है 25,000 रुपये के बीच में। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में परचेस करना चाहेंगे, जब ये लॉन्च हो जाता है, ऑफिशियल लॉन्च हो जाता है उसके बाद, तो इसके लिए आपको 27,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। कई लोग तो इसे और महंगा दे के भी परचेस करते हैं, ओवर प्राइस हो जाता है। इसमें वही पुराना सैमसंग का 64 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ होता है जो कि Realme X2 में यूज़ हुआ है, X2 Pro में यूज़ हुआ है, या फिर मैं बात करूं Realme 6 और 6 Pro, इन सभी फ़ोनों में यूज़ हुआ है। वही पुराना जो कैमरा है वो यूज़ हो रहा है। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को नहीं मिलता। आप इसमें 2 सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं X2 को X3 के साथ। तो X2 जो फ़ोन है उसमें 730G यूज़ किया गया है। इसमें आपको 855 यानी कि प्रोसेसर के मामले में ये थोड़ा सा आगे है। अब बात करते हैं IPS के बारे में। तो इसमें आपको IPS मिलता है, उसमें एमोलेड मिलता है। एमोलेड के साथ ही आपको उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, यानी कि आप वीडियो का जो क्वालिटी होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा Realme X2 में। और इसके साथ मैं बात करूं तो उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा X2 में, लेकिन इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो वही सेम कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो इसका जो कैमरा होगा थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। फ्रंट कैमरे के बारे में बात करूं तो उसमें आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2 कैमरे देखने को मिलेंगे। उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का, जो कि Realme X2 है, उसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन X3 जो है उसमें आपको 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शॉट्स देखने को मिलेगा, जो कि सोनी का कैमरा है उससे अच्छा ही होगा, यानी कि उसको टक्कर देने के लायक होगा। अब मेरा ओपिनियन, अगर आपका बजट 20,000 रुपये है तो आराम से आप Realme X2 को परचेस कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर गेमिंग का शौक़ है तो आप उसमें भी गेम आसानी से खेल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा वाला गेमिंग प्रोसेसिंग चाहिए तो आप स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला Realme X3 परचेस कर सकते हो। ये मेरा ओपिनियन था। मैंने दोनों तरफ कंपेयर किया, दोनों तरफ को मैं पूरी तरीके से मापा, उसके बाद आपको डिटेल दे रहा हूँ। अगर आपका बजट 20,000 रुपये है तो आप Realme X2 या फिर पोको X2 को परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर चाहिए तो आप Realme X3 को परचेस कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो मैं हमेशा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू। We'll be right back.